एक लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड भी किए। बहुत। तो सुसाइड का जो ये सिस्टम है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग पैसे की कमी की वजह से या मेंटल फ्रस्ट्रेशन, ये सब की वजह से सुसाइड का प्रेशर बढ़ने लगा। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ना ये एक्टिंग का करियर ही छोड़ दिया बहुत रे। कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, इससे अच्छा हम गांव में जाएंगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, कुछ बिजनेस सेफ तो हैं। जी 2012 में मैंने डीडी नेशनल का शो किया था आशियाना, अच्छा। कंटिन्यूटी कैरेक्टर था जी। और 70 प्लस का कैरेक्टर था। अच्छा। और उसके बाद मैंने मैजिक लैंटर्न प्रोडक्शन के तुम देना साथ मेरा, राम मिलाई अच्छा, जोड़ी की, अच्छा। और धर्मा प्रोडक्शन की 2 फिल्म्स की मैंने। और सीआईडी है, सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, जैसे एपिसोडिक्स हुए, 8 फिल्म्स हो गए, वेब जी, सीरीज़ हो जी। गई। तो पहले तो अपना सपोर्ट सिस्टम आपका रहना चाहिए, जी। ऐसे नहीं कि आपने बैक पैक करी और चले आए। चले मतलब ये मूर्खता है एक प्रकार से देखा हाँ। जाए। जी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों मैं इससे पहले बनारस था और अभी घूमते घूमते आ चुका हूँ मुंबई। और मुंबई में आज मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे एक्टर से जो कि काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं इस फील्ड में। बालाजी के कई सारे सीरियल में काम किया है और ये है मोहब्बतें, कई सारे बड़े सीरियल में उन्होंने काम भी किया है और एक अच्छा खासा इनका अनुभव रहा है। और आज हमारी मुलाकात इनसे मुंबई में हुई है और आज हम आप सभी को इस वीडियो में ये बताएंगे कि एक एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, क्या चीज़ें होती हैं ज़रूरी जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जो इनका अनुभव रहा है, जो इन्होंने अभी तक किया है, क्योंकि 11-12 सालों का अनुभव है आपका। 12 सालों का इनका अनुभव है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही अनुभव रहा होगा और वही चीज़ें आज हम इस शो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू करण, मुझे आपने मौका दिया आपके शो में बोलने का, जी। तो उसके लिए थैंक यू। और अच्छा, कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से ही हैं आप? जी। चलिए बढ़िया है, मतलब माहौल ढलने में टाइम नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं। नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे ज़्यादातर स्ट्रगलर आर्टिस्ट जो हैं सब मुंबई के बाहर से होते हैं, तो बड़ी समस्या होती है उनको यहाँ ढलने में, यहाँ के बारे में जानने में, घूमने में, टहलने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई एक्टिंग की? अगर आप शुरुआत की बात करते हैं तो मैंने 2009 में एक कैमियो किया था। अच्छा, कैमियो मतलब वो छोटा छोटा सीन जो होता है। हाँ, किसी भी चीज़ में छोटा हाँ, रोल होता है। अच्छा। हाँ, एक तो शो आता था आपकी अंतरा, और उसमें मुझे प्रिंसिपल का कैरेक्टर ऑफर हुआ। अच्छा। और अचानक रात को 11 बजे मुझे कॉल आया कि सोना जी आप ये कैरेक्टर करेंगी। जी। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था एक्टिंग क्या होती है, मैंने भी बोल दिया हाँ। हाँ। और दूसरे दिन उसकी शूट हुई और बहुत अच्छा आया सीन वो। अच्छा। और मुझे ये मौका दिया हिना डुंगारपुर ने। अच्छा। और मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे करियर की एक्चुअली शुरुआत उन्हीं की वजह से हुई। उन्हीं की वजह से और वहीं हाँ, से हुई, उसी और सीरियल से। हाँ, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने बिगिनिंग के सारे जो भी काम दिए, यानी जी। जो भी मुझे मौके दिए उन्होंने जी। दिए। तो कई बार होता है ना कि जो आपको मौका देता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं, सही बात है। और और हर मैं फील्ड में कोई ना कोई एक होता है जो शुरुआत में मार्गदर्शन देता है, सहायता या करता है, तो वो ऐसी ही रही हैं। बिल्कुल। तो मैंने सुना है कि आप 40 सालों तक इस फील्ड में थी नहीं हाँ, अपने एज में, और 40 सालों के बाद आपने ये सब स्टार्ट किया, तो दिमाग में कैसे आया कि एक्टिंग करना है? ये आपने बहुत सही बात पूछी है। मैंने आफ्टर 40 इस इंडस्ट्री में कदम रखा। जी। लोग कहते हैं ना लाइफ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 40। 40। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे बाबा। और मैं जब मुंबई आई मेरी बेटी के साथ, मतलब बेसिकली मैं मुंबई की हूँ, अच्छा। लेकिन मेरी शादी के बाद मैं पूना सेटल हो गई। पूना सेटल। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उसे एक्टिंग कैरियर का भूत चढ़ा, बहुत चढ़ा। तो मैं उसके साथ मुंबई आ गई वापस, बैक अच्छा, टू तो मुंबई। बस हाँ, उनके बेस पे आप यहाँ आई। यस। लेकिन आप बन गए एक्टर। हाँ। तो वो अपनी एजुकेशन में और अपने आगे की एक्टिविटीज़ में बिजी हो गई। अच्छा। और हुआ ये कि उसके साथ जब मैं जाती थी तो मुझे भी लोग बुलाने लगे ऑडिशंस पे, तो मेरा करियर इस तरह से स्टार्ट हो गया और इंटरेस्ट बढ़ता गया। और एक कैमियो किया, फिर दूसरा कैमियो किया। अच्छा। तो टीवी पे जब आता है ना तो बहुत अच्छा लगता हाँ, है। ये वो और जब आप अलग हाँ, इम्प्रेशन होता है जब हाँ, टीवी पे आप आए और आपको लोग देखें। आपकी फैमिली में जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता है एक्टर्स का, जी, जी। तो लोग खुश भी होते थे, घबराहट भी होती थी
क्योंकि आपकी फैमिली में कभी किसी ने एक्टिंग का काम जी किया नहीं जी है। तो दूर वो दूर एक तक हाँ या कोई रहता नहीं है, और फिर अगर आप उस लेवल पे काम करो तो बड़ी खुशी मिलती है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने 40 से शुरुआत किया, और मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि वो आते हैं 18 साल की उम्र में और 40 के एज में वो चले भी जाते हैं, और उस वक्त आपने शुरू किया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। या तो बिल्कुल। कैसा रहा सफ़र आपका एक्टिंग का? शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता था जब काम करके आती थी और टीवी पे बड़े पर्दे पे लेकिन आ बड़ी रहे तो। दिक्कतें भी होती होंगी शुरुआत में। हाँ, क्योंकि शूटिंग आवर्स जो होते हैं हाँ लंबे लंबे, जी कभी नायगांव में शूट हो रही है और जी आप रात को 12 बजे घर आ रहे हो। और बेसिकली जैसे हम लोग कैसे फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो एक टाइम तक घर में आ काफ़ी जाते हैं। जिम्मेदारी भी थी आपके या पास, क्योंकि तो और जो लोग हैं वो तो फ्री हैं, खुद आए हैं एक्टर बनने के लिए, फैमिली भी नहीं होती ज़्यादातर लोगों की। हाँ तो वो अकेले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 12 बजे भी ऑडिशन दे के आ ली। लेकिन आपके पास तो एक प्रॉपर फैमिली हो चुकी थी जिसका ध्यान आपको रखना था। हाँ, तो वो मन में घबराहट होती थी कि इतना लेट हो गया, पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ दो हाँ मेरे हस्बैंड पूना में थे, लेकिन हाँ वो कॉल वॉल करते थे, तो वो मन में घबराहट होती थी कि वो सब क्या सोचेंगे, इतनी लेट हो गई। हाँ पर वो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आप जो शूटिंग पे जाते हो तो आपको 12 घंटे का समय लेके ही चलना है, जी जी क्योंकि आपको प्रोडक्शन हाउस पे कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे मुझे तो टाइम से जाना है, मैं तो हाँ हाउस वाइफ हूँ। जी। तो तो वो उनको मतलब नहीं है। या तो कुछ समय के बाद वो चीज़ें जब समझ में आई ना, तो फिर मैंने सोचा कि हमारे हाथ में है कि हम अगर नाइट शूट होते हैं तो ले या ना ले, जी या अगर जी प्रोडक्शन हाउस उनका बहुत दूर है तो वो तो जी। हमारे हाथ में है कि हम क्या चुन रहे हैं, क्या लेकिन नहीं ये चुन रहे। चीज़ें तब होती हैं जब आप एक लेवल पे हो जाओ। हाँ पहले ये दिक्कतें होती थी। पहले क्या होता है शुरू शुरू में कि लोग काम मिल जाए बस इतने ज़रूरी है, चाहे वो नाइट मिले चाहे डे मिले। लेकिन जब आपका एक लेवल हो जाता है तो आप डिसीजन खुद लेने लगते हो। तो ऐसा रहा आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले भी मैं अगर मुझे जैसे कोई काम ऑफर हुआ तो मैं थोड़ा दायरे में रह के सोचती थी, क्योंकि फैमिली हाँ फैमिली है, फैमिली है, बेटी है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसको जो मद्देनजर रखते हुए फिर या हाँ, ये लिया जाए या नहीं ये सूट, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं थी तो तो ये सब समझने चीज़ें तो ध्यान में देनी ही है, क्योंकि नहीं जो नहीं। एक्टर्स हैं उनको पता होता है कि आप एक एक्टर को कॉल कभी भी आता है, जी जी उसे हमेशा रेडी रहना होता है कि कुछ अच्छा काम आ गया तो आप चले जाओ। जी लेकिन मैं जैसे हाउस वाइफ भी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, तभी जी मेरे बच्चे इतने भी बड़े नहीं थे। कि वो और आपको समझे कि हाँ ये ज़रूर। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक दिमाग में वो रहता था कि भाई टाइम से जाना है, लेट होगा तो कोई क्या बोलेगा, जी कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम काम ना करने मिले। तो आप जब काम करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो साथ में जो दूसरी कई सारे इनसिक्योरिटीज प्रॉब्लम्स भी होती होती हैं जो हाँ फेस करना वो पड़ता भी है। होती है। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग? कैमियो किया तो सब खुश हुए, सेकंड किया तो सब खुश हुए। तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि कोई अगेंस्ट गए, फिर क्योंकि भी मेरे ऐसा नहीं था कि जैसे अब ठीक है आपके हस्बैंड ने आपको समझ लिया, लेकिन और भी कुछ लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जिनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है कि एक्टिंग। तो उनका कैसा रिएक्शन रहा समझ में? फ्रैंकली अगर बोलूँ तो मुझे किसी का रिजेक्शन या नो सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं था। हाँ सब खुश होते थे कि अरे भाई हमारी फैमिली में किसी ने कर लिया, टीवी पे आ रहे हैं। पूरा एक प्रॉपर सपोर्ट रहा? हाँ, जितना भी वो इनसिक्योरिटी या जो डर था वो मन का था कि मुझे टाइम से आना है, ऐसा ना हो कि कोई कुछ हाँ बोले। फैमिली से नहीं, आप फैमिली से एक्चुअली प्रॉब्लम आप नहीं खुद हुआ। जिम्मेदार थे कि हाँ हाँ हमें सोच के चलना है फैमिली के नहीं बारे में। तो एक्टिंग में शुरुआत में स्ट्रगल भी रहा होगा कुछ, मतलब ऑडिशन देने से लेके फैमिली हाँ, स्ट्रगल नहीं, फील्ड का स्ट्रगल, वो कैसा था? स्ट्रगल तो था, क्योंकि आप ऑडिशन देने के लिए कभी आप आराम नगर जा रहे हो, कभी फोर बंगलो जा रहे हो, हाँ कभी साड़ी में जाना है, कभी कोई दूसरी कॉस्ट्यूम में जाना है। और आप हर बार, अब जब मैं 12 साल पहले मुंबई आई थी तो हम तभी रेंटल फ्लैट में रहते थे, अच्छा तो आप रेंट भी भर रहे हो, बच्चे की एजुकेशन भी है। और मैं तो मेरे लिए तो सोच के नहीं आई थी कि मुझे एक्टर बनना है, जी तो जी मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा खर्चा ना करूँ, सेविंग करूँ। जी तो बसेस में भी ट्रैवल करती थी, हाँ हाँ तो बसेस में भागते भागते बस पकड़ना, और आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो तो कई बार आपको 2-3 अलग अलग जगहों पे जाना है, जी तो उतना टाइम मैनेज करना, फिर घर पे टाइम से आना है, क्योंकि फिर आने के बाद फैमिली फैमिली की पूरी हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी काम, चीज़ें रहती थी दिमाग दिक्कतें में होती कि थी। हाँ। कैसा रहा, मतलब आपको कैसा लगा, अनुभव कैसा रहा आपको एक्टिंग फील्ड में आने से? पहले अच्छा था या बाद? भागदौड़ तो इसमें भी है, भागदौड़ पहले भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, अच्छा क्योंकि आप एक एज आ जाती है ना जब आप बोलते हैं 40 क्रॉस करते हो, तो ऐसा लगता है कि अब भाई लाइफ ऐसे ही है कि हाँ हाँ अब आगे ऐसे क्या। ही रहेगी आगे, हाँ कंफर्टेबिलिटी भाई आ जाती है। हाँ, लेकिन जब आप वो एक एज आती है कि जब आपको लगता है कि आप कोई इम्पोर्टेंस आपका एक्चुअली नहीं है, जी जैसे काफ़ी जी जगह पे ऐसे फील होता है लोगों को,
और आपको वो एज से इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हो, यानी आप अपने लिए जीते हो। जी ऐसा लगता है कि हम हमारा शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशन है, ये ऐसा प्रोफेशन है ना कि आप लोगों से मिलते हो, लोगों से जुड़ते हो, तो अच्छा भी लगता है। जी स्ट्रेस है तो और भी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने ये जर्नी जो है एंजॉय की। मुझे लगा कि मैं वर्थ हूँ किसी चीज़ की, यानी हाउसवाइफ बनने के अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, अपने दम क्योंकि पे। हाँ, लोगों यानी की आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ी मानसिकता यही है, अगर लड़कियों को देखा जाए, औरतों को, तो कि भैया उनका काम खाली यही है कि हाउसवाइफ बनना है। तो उस एज में अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके लिए क्या, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो फीलिंग होती है ना इंडिपेंडेंस वाली कि अरे भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ अभी, हाँ, नहीं, मतलब नहीं। वो अच्छा लगा। जी। तो तो एक मिनट रुक जाइए, कुछ और सोच रहा था, कुछ और आ गया। और कुछ क्वेश्चन बताइए। अभी जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने कितना मतलब सफ़र अच्छा, किया है। पूछो। लॉकडाउन तो पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब बोलते हैं ना, हम्म, ऐसे नहीं है कि इंडिया के लिए और कोई दूसरे शहर के लिए ही सिर्फ है। हम्म, होल वर्ल्ड, पूरे अच्छा, बोलते हैं ना, संसार ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से झेला है। तो काफ़ी सारे एक्टर्स डन जो डन। पीजी में रह रहे हैं, रेंटल रह रहे हैं, वो कहाँ से रेंट भरते? 5 महीने तक कोई शूट्स नहीं। और हमारी इंडस्ट्री में हम जब काम करते हैं तो बस हमें बस बस पेमेंट, मैं पूछ रहा हाँ, हूँ, लेट पूछ मिलता रहा है। हूँ। या हाँ, पूछना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप पूरा बोल देंगी तो वीडियो चालू है। या तो लॉकडाउन कैसा बीता आपका, कैसा अनुभव रहा लॉकडाउन में? लॉकडाउन का अनुभव अगर आप बोलोगे तो बिगिनिंग में इतना नहीं समझ में आया। हाँ, दिन भर हम लोग बड़ा मज़ा बोलते हैं ना, आता था। हाँ, अच्छे अच्छे खाने बना लिए क्योंकि आप हाँ, घर पे बैठे स्टार्टिंग हो। में। जी, पूरे दिन यूट्यूब वीडियोस देख लिए, नेट नेटफ्लिक्स है, देख पूरी लिए। फैमिली साथ है, बड़ा एंजॉय हाँ, था। और मैं कोरियन वेब सीरीज़ और कोरियन सीरीज़ ये सब देखना स्टार्ट कर दिया मैंने, हाँ, मतलब। पर वो 1 महीने के बाद ऐसा लगा कि मतलब छटपटाहट होने लगी कब कि तक कब तक आ, ऐसे बैठा जाएगा? कब तक मतलब ऐसा बैठा जाएगा। और अभी घर में हमारे जो हेल्पर्स है वो काम कर रही हैं, खाना बनाने वाली बना रही है, लेकिन आप सारे काम अभी खुद ही कर रहे हो। और या सो रहे हो खा रहे हो, सो रहे हो खा रहे हो, या आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। ऐसा लगा कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और 15 दिन, फिर पता चला, और 3 वीक का लॉकडाउन। फिर वो ना ऐसे लगने लगा कि लाइफ जैसे ख़त्म हो गई है, बस क्योंकि आप एक दो काम नहीं कमरे कर के रहे हो तो अंदर। डेफिनेटली आप कमा नहीं रहे हो। जी अब मेरे लिए वो नहीं है कि मैं कमाऊंगी तो मेरा घर चलता है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। जी जी। लेकिन जो आम लोग हैं जो जो दिन की खरी और कमाई करें, एक्टर्स हैं हाँ, जिन और वो वन डे लोग टू हैं। डे कर रहे हैं, जिनको रेंट पे करना है, बेचारे उनकी हालत ख़राब हो गई। काफ़ी लोग वापस चले गए, और कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड भी किए। बहुत। तो सुसाइड का जो ये सिस्टम है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग पैसे की कमी की वजह से या मेंटल फ्रस्ट्रेशन, ये सब की वजह से सुसाइड का प्रेशर बढ़ने लगा, जो प्रेशर बढ़ने चांसेस थे वो लगा। धीरे धीरे और बढ़ गए। लोगों के पास इकोनॉमिकली दिक्कतें आती थी, और लोग जो काम मुश्किल था सुसाइड, वो और आसान हो गया कि अरे भैया हाँ, क्या और करें। लॉकडाउन 100% उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो मेंटेलिटी वो मेंटली जो आ गई, हाँ, प्रेशर। आ गई। अब वो जी, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग फील्ड में जो लोग हैं वो लोग ही कर रहे हैं। नहीं तो नहीं। ये सब चीज़ें बढ़ी, और लोग बेचारे जो दिन की खरी कमाई कर रहे हैं उनको दाल रोटी के लाले पड़ गए। बेचारे हम्म। खाए कहाँ से, लाइट का बिल कहाँ से भरें। तो आपके आपके पहचान में तो बहुत सारे एक्टर्स रहे होंगे, या कई तरह की समस्याएं होंगी कुछ, जैसे। एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, लेकिन जो लोग पीजीज पे और रेंट पे रहते थे, काफ़ी लोग बोले हम तो जा रहे हैं, अभी 5 महीने हो गए और बाप कोई रे। काम आया नहीं, और हमारे चेक्स जो प्रोडक्शन में अटके हुए हैं वो हमें पता नहीं कब मिलेंगे। काफ़ी लोग चले गए क्योंकि रेंट कब तक भरेंगे। जी। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ना ये एक्टिंग का कैरियर ही छोड़ दिया बाप रे। कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, इससे अच्छा हम गाँव में जाएंगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, कुछ बिजनेस करें। सेफ तो हैं। जी जी जी। सेफ तो हैं कुछ लोगों तो को ये भी लगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ मुंबई है। कुछ लोग ये भी मानने लगे कि गांव सेफ है। तो दिक्कतें तो हर जगह थी, लेकिन कई सारे लोग हैं, कई कई माहौल आए, लोग पैदल गए हैं, और भी दिक्कतें। हम लोग तो फिर भी ठीक है, अब किस्मत अच्छी थी, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी था सब अच्छा था। और लोगों के लिए समस्या है। लड़कियों को लेकर क्या है माइंडसेट इस इंडस्ट्री में? अब लड़कियों के लिए अगर आप माइंडसेट की बात करते हो तो आज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के या लड़कियों में बोलते हैं ना कोई डिफरेंस है। जी वो भी उतनी वैसी एजुकेशन लेती हैं, जी और पेरेंट्स उनके लिए सब इक्वली करते हैं। पहले होता था भाई लड़की है, वो ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, जी भाई शादी तो करनी है, पढ़ लिख के फिर कुछ चूल्हा चौका तो करना है। अभी ऐसे नहीं है, दोनों को इम्पोर्टेंस इक्वली दिया जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब अगर लड़कियां काम करती हैं
तो उन्हें सेफ्टी का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, जी क्योंकि जैसे नाइट शूट्स हो रहे हैं, जी तो ट्रैवलिंग रात में हो रही है, कभी आप हाईवे से अकेले आ रहे हो, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त कभी बोल के नहीं आता। जी जी तो लड़कियों को ज़्यादा जिम्मेदार रहना चाहिए, और इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को भी, जिनके बच्चे यहाँ पर एक्टिंग करियर के लिए आते हैं और अकेले रहते हैं, तो उन्हें भी समय समय पे अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, ध्यान जी देना चाहिए। जी जी जी। तो जैसे कि एक और प्रथा है इस इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउच, तो उसके बारे में क्या आपका कैसा, मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा है आम, जो अभी नए लड़के लड़कियां आ रही हैं, हम्म। तो उसके बारे में क्या, कैसे बचें इन सब चीज़ों से? देखिए, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, जी जी पर भगवान ने हमें बुद्धि तो दी है, जी जी। इसका इस्तेमाल करें। और और ये जो आपने जो टॉपिक लिया है ना, हर जगह ऐसा नहीं है, हाँ कुछ एक दो या चार लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री खराब है, जी सारे ऐसे नहीं है। लेकिन वो जी, क्या होता है ना, कि लोग सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं दूसरा देखते पहलू हैं। नहीं देखते, सही बात। तो मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से होके नहीं गुजरना पड़ा। मुलाकात नहीं हुई। और देखिए, कास्टिंग वाले हो या कोऑर्डिनेटर हो, अगर वो हमें काम लेकर देते हैं तो वो लोग भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी 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 तो मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई उनको काम करने का या कमीशन लेने का हक नहीं है। जी। नहीं, और क्योंकि कमीशन हाँ, तो ठीक है, या लेकिन उसके अलावा भी और कई दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीटिंग, दिक्कतें आई है वो। फ्रॉड। ज़्यादातर आपको पता है इंडस्ट्री में फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सब नहीं है, बड़े प्रोडक्शन हाउस तो आज भी अच्छे, वहाँ तो एंट्री ही नहीं मिलती, फ्रॉडिंग की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे जो नए एक्टर्स हैं उनको दिक्कतें आती हैं। तो मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, किसी को 15,000 ले लिया गया, किसी का 10,000 ले लिया गया, कोई लड़की है जिसके साथ कास्टिंग काउच हो गया, तो उसके लिए क्या 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 किया जाए? हाँ, उसके लिए बराबर मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जब बच्चे लोग नए नया एक्टर बनने का शौक लेकर आते हैं और जी दूसरे शहरों से हैं, जी तो लोग नए रहते हैं तो एकदम नए लोगों के, बुरे लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, जो उनको जी बोलते हैं भैया आप कार्ड बनवा के देते हैं और देखो कॉन्ट्रैक्ट बस आपको साइन करना है जी। और आपका शूट स्टार्ट हो जाएगा। और या उन्हें बोलेंगे आप पोर्टफोलियो बना दो, जबकि आजकल तो पोर्टफोलियो जैसी चीज़ बोली भी नहीं जाती है। अच्छा। आजकल तो मोबाइल से क्लिक, वो बोलते हैं पूरे मेकअप के साथ एक्टर अलग दिखता है जी जी और जी नेचुरल अलग दिखता है। तो उनके साथ ये चीज़ें होती है, कई बार लड़कियों के साथ कुछ बुरे हादसे भी हो जाते हैं। तो आप जब मुंबई के हो तो आपको वैसे भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। जी जी, वो हाँ, एक माहौल हाँ, मिलता है पहले से, हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर से ही आते हैं, हम्म, तो उनको तो दिक्कतों का सामना करना उनको ही। सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब एक्टर बनने आते हो तो पहले तो अपना सपोर्ट सिस्टम आपका रहना चाहिए। जी, ऐसे नहीं कि आपने बैग पैक करी और चले आए। चले आए, मतलब ये मूर्खता है एक प्रकार से देखा हाँ, जाए। जी और जैसे एक्टर्स को कार्ड बनाना पड़ता है, जी तो या आप शिवसेना का कार्ड बनाते हो या सिंटा का कार्ड बनाते हो। जैसे मैं सिंटा मेंबर हूँ, तो सिंटा जो है वो अपने एक्टर्स को प्रोटेक्शन भी देती है। जी कई बार एक्टर्स ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं कि उन्हें उस वक्त सपोर्ट चाहिए होता है और कोई नहीं होता है। जी तो आप ये सिंटा से जुड़े हुए हो तो उनको सिंटा सपोर्ट देती है। कोई अचानक बीमार पड़ गया अच्छा तो हाँ, हमारे सिंटा ने जोन बनाए हुए हैं, अच्छा, 10 सिंटा। जोन्स है। तो जी हर जोन का एक एरिया है, बोरीवली का अलग है, गोरेगांव का अलग है, अच्छा और मीरा रोड का। तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो जोन वाले लोग जो है ना, कोई भी जो नज़दीक होगा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। अच्छा मदद छोटी और बड़ी कोई नहीं होती, मदद तो मदद होती है। जी जी जी, बिल्कुल और आप बिल्कुल। बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं और आप मतलब आपको पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो सिंटा के जो मेंबर्स हैं उनको एक अमाउंट तक हेल्प दी जाती है। अच्छा और अगर अमाउंट बड़ा होता है तो भी वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आसपास में ट्विटर पे, फेसबुक पे अच्छा, डालते ऐसा हैं। भी है। और कुछ वेल नोन बॉलीवुड की हस्तियां भी हैं जो लोग अलग से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अच्छा अच्छा, तो और कई बार क्या होता है कि एक्टर्स ने काम किया, उन्हें पैसे मिलते नहीं है, चेक नहीं मिल रहा है। तो वो तो सिंटा कुछ है। दिक्कत, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार वो तो ये प्रॉब्लम आता है। कार्ड एक तरह से देखा जाए तो जरूरी चीज है। हाँ, तो सिंटा वाले उनको कार्ड को, पेमेंट को वापस लेने में भी मदद करते हैं, मतलब एक आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है जो आपके हाँ। लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो बेसिकली सिंटा एक ऐसी संस्था है जो एक्टरों के लिए अच्छा काम कर रही है। एक कार्ड बनता है ना सिंटा का, अगर वो वैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं होता, वो शुरू के लिए तो नहीं होता ना सिंटा कार्ड। अगर आपको सिंटा का कार्ड बनाना है तो अभी तो फैसिलिटी ये है कि आपके पास कम से कम 5 कैमियो होने अच्छा, चाहिए कि आपने experience किया मांगता है। है। जी। लेकिन अगर आप न्यू कमर भी हो तो भी तो आप उनसे, हाँ, क्योंकि आपका कार्ड जो है आपको फैसिलिटी दी जाती है कि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, क्योंकि अच्छा, कोई नया जी, एक्टर आता है जी, तो आते जी। ही तो बहुत सारे काम नहीं कर रहा है जी ना। पैसा नहीं कमाता। हाँ, हाँ या तो उनको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है। और
सिंटा का सपोर्ट सिस्टम ये भी है कि उनके समय समय पर मीटिंग्स सेमिनार्स होते हैं। अच्छा। और जैसे हम लोग एक्टर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कई बार जो न्यू कमर्स है उनको गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, हेल्प मिल कॉन्टैक्ट्स भी जाती है। मिल जी जाते हैं। जी। तो एक अच्छा कम्युनिटी है, जो कि अगर नए एक्टर्स जो भी हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो सिंटा मेंबर बन ही जाए, अगर उनको काम करना है ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। जैसे आपने बार बार बताया कि सपोर्ट सिस्टम, तो सपोर्ट सिस्टम एक प्रकार से ये भी है कि अगर आप किसी कार्ड होल्डर हैं तो हाँ। आपको वहाँ से एक पूरी टीम मिल जाती है जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहती है। तो कहाँ तक अभी तक कितने सीरियल में कहाँ कैसे क्या काम किया है, आप थोड़ा अनुभव बताइए आप अ, शुरू से। हाँ, शुरुआत तो मैंने छोटे छोटे कैमियोज से की। जी। और 2012 में मैंने डीडी नेशनल का शो किया था आशियाना, अच्छा। कंटिन्यूटी कैरेक्टर था जी। और 70+ का कैरेक्टर था। अच्छा। और उसके बाद मैंने मैजिक लैंटर्न प्रोडक्शन के तुम देना साथ मेरा, राम मिलाई अच्छा। जोड़ी अच्छा। की। और धर्मा प्रोडक्शन की 2 फिल्म्स की मैंने। हम्म। और सीआईडी है, सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, जैसे एपिसोडिक्स हुए, आर्ट फिल्म्स हो गए, वेब जी सीरीज़ हो जी गई। जी। और फिर मैंने बालाजी टेली फिल्म्स का ये है मोहब्बतें किया। अच्छा। या बालाजी टेली फिल्म्स का ये है मोहब्बतें किया, जिसमें साउथ इंडियन कैरेक्टर किया मैंने। हम्म। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा। और वो कंटिन्यूटी ना होते हुए भी 1 साल से ज़्यादा चला कैरेक्टर। हम्म। और फिर संकट मोचन हनुमान किया, हम्म। जिसमें मुख्य एंकर का कैरेक्टर किया। अच्छा। और जी टीवी का शो किया बिन कुछ कहे, पंजाबी कैरेक्टर। अच्छा। कुमकुम भाग्य किया मैंने। हम्म। एक छोटा सा ट्रैक था लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर था। अच्छा। और मैंने जो लास्ट शो किया हाल ही में, वो हमारा ख़त्म हुआ अक्टूबर फर्स्ट वीक में, हम्म। पवित्र भाग्य। जी। तो जिसमें कुणाल जयसिंह, अनेरी वजानी, विभा चिब्बर जी, तो वो मेरा कंटिन्यूटी कैरेक्टर था। और मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी। और मैंने लास्ट में अभी देव डीडी वेब सीरीज़ किया। अच्छा। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी अच्छे काम करूँ। तो जो नए न्यू कमर्स हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड में, नए एक्टर्स, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए, कुछ ऐसी बातें जिससे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाए और एक प्रकार से उनके लिए ज़रूरी हो। जो नए न्यू कमर्स है उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि भाई आपको एक्टर बनना है तो आप बनो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आपने आपका फैमिली बैकग्राउंड जो एक्टिंग से नहीं है और जी। आप मुंबई के नहीं हो, तो आपको ये सोचकर चलना है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपका कोई वर्कशॉप किया हुआ हो या आपने थिएटर किया हुआ हो। जी जी। और थिएटर और वर्कशॉप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में आके 1 साल वेस्ट करें। जी। आप अपने शहर में भी वहाँ पे जो थिएटर्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, आजकल तो हर जगह होते हैं। ऐसे थोड़ी है कि जो शूटिंग है सिर्फ मुंबई में होती है। जी जी। अब तो तो हर आप उसका जगह बेसिक नॉलेज लीजिए। आप मुंबई आ रहे हैं तो आपका सपोर्ट होना चाहिए एक कि प्रॉपर तैयारी के साथ आइए। हाँ, आपकी फैमिली आपको अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। जी, ये नहीं कि और बैग उठाए और चल दिए। बहुत सारे हाँ एक्टर्स हैं ऐसे, आपने काफ़ी स्टोरीज भी सुनी होगी कि भैया वहाँ से चल दिए और सब चले आए एक्टर बनने, तो वो भी एक गलत बात है। हाँ। और आप जब आते हो तो आपको मतलब एक्टर बनना है तो आपको कार्ड बनाना पड़ता जी है। तो आप जी शिवसेना का कार्ड भी बना सकते हो, जी जी। सिंटा का भी बना सकते शुरुआत हो। के लिए। हाँ, शुरुआत के लिए आपको जी बनाना है। जी तो जी। क्योंकि कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी आइडेंटिटी हाँ, होती है। आइडेंटिटी होती है, एक कम्युनिटी मिल जाती है जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहती है। हाँ, जी। और गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। वो बोलेंगे अरे हम आपको ये काम करा देंगे, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, आप सिर्फ 15,000 दीजिए, आपको कार्ड भी बना के देंगे, पोर्टफोलियो भी नहीं। कई सारे कॉल्स ऐसे आते हैं लोगों को कि हाँ ये नागिन 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसमें आपको काम मिल गया है, आपके लिए कार्ड बनेगा, ये बनेगा, तो उससे भी सावधान रहिए। और अच्छा अनुभव रहा मतलब आपका इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ। तो बस अब इसी के साथ हम शो को ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। मैम से फिर मुलाकात होगी, अगर कुछ एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। और एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय दिया और शो में आए, तो थैंक यू सो मच। आपने भी मुझे मौका दिया और आपके शो में आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और हमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती कि हम हाँ, एक्टर्स को बताएं अपने बारे जी, में। अपना अनुभव। या जी। तो अब सब कुछ तो हो गया, अब हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
आपके शो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा करें आप, क्योंकि जी। आप इस शो के जरिए एक्टर्स से भी मिलते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जी। वो भी आप शेयर करते हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं सबसे इंटरव्यू को देखते हुए उनको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। जी। जी। तो आई ओपनर है आपका शो, जी। क्योंकि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये भी पता चले कि रियल में जो एक्टर बनते हैं या जो सालों से एक्टर है उनके अनुभव क्या हैं। जी। 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 एक क्योंकि रियल, हाँ हाँ। हाँ या क्योंकि वो ऐसे मुंबई नगरी बहुत बड़ी नगरी लगती है, एक्टिंग बॉलीवुड, हाँ, बड़ा पर उसको लाइमलाइट है। बनने में जो पीछे से मेहनत है और जो चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, जी। वो बहुत ज़रूरी है दिखना। जी। 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 और वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ही दिखते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। Correct. तो बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए बस अब इसी के साथ अलविदा लेंगे आपसे। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैम की बातें कैसी लगी आपको, और आप भी चाहते हो कि आपके आस पड़ोस अगल बगल का कोई स्टार हमारे शो में आए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक्टिंग से रिलेटेड और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे शो में बने रहिए, हम ऐसे ही लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। और अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया झट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन यानी कि घंटे का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले शो को, एपिसोड को सबसे पहले देख सकें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।